सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर MNIT भोपाल। आज जो चर्चा का विषय है, इसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को कैसे पास करना है और इससे IAS कैसे बनते हैं, IPS कैसे बनते हैं। तो इसके लिए जो पूरा प्लानिंग है, इसका जो पूरा पैटर्न है, एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है, इसके द्वारा कलेक्टर कैसे बनेंगे, IPS कैसे बनेंगे, IAS कैसे बनेंगे। तो ये सारी तमाम जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जिन्होंने अपने मन में सपना सजो के रखा है कि हमें कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है और IRS बनना है या IFS बनना है, तो भारत सरकार एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी के द्वारा, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो भारत की उच्च सेवा परीक्षा है। ये यूपीएससी हर साल कंडक्ट कराती है। तो जिन्होंने इस क्षेत्र में जाने का ठान रखा है, जो IAS बनना चाहते, IPS बनना चाहते हैं, तो ये स्वर्णिम सेवा है, भारत की उच्च सेवा है। इस सेवा के माध्यम से आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है इस फील्ड में जाने का। तो जो जुनूनी हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास है और जो कठिन परिश्रमी हैं और जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, करते हैं, तो ये एग्ज़ाम कोई बड़ा टफ नहीं है। तो इस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, पैटर्न है, एज की क्या लिमिटेशन है, जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, तो ये सारे तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो एज का क्राइटेरिया है, 21 ईयर से एबव हो और 32 ईयर से कम हो, तो ये इसका एज क्राइटेरिया है। दूसरा ये क्वालिफ़िकेशन, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कर ली है या फाइनल ईयर में बैठ रहा है या अपीयर हो रहा है, वो सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने में, और वो इंडिया का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो वो इस एग्ज़ाम को राइट करने में, इसमें सम्मिलित होने में एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है। एग्ज़ाम का पैटर्न बड़ा सिंपल है कि जो एग्ज़ाम है, इसकी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होती है। तो जो इसकी पहली स्टेज है, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा, और जो द्वितीय स्टेज है, इसको बोलते हैं हम मेंस परीक्षा, और जो तृतीय स्टेज है, इसको बोलते हैं हम इंटरव्यू। तो ऐसी 3 स्टेजेस यदि जो भी पार कर लेता है, तो वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, IRS बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस परीक्षा को पास करने के लिए कितनी लगन से पढ़ा है, कितनी मेहनत से पढ़ा है, कितनी शिद्दत से पढ़ा है। तो एग्ज़ाम को पास करना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते उसकी तैयारी आपने कितने अच्छे से करी है। तो जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और हर पेपर का जो मार्क है 200 मार्क्स हैं, और 2 घंटे के दोनों पेपर होंगे। 2 घंटे एक पेपर के, 2 घंटे दूसरे पेपर को। तो ऐसे जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कुल 2 पेपर होना, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है इस प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसमें जो पहला पेपर होता है, ये GS1 होता है, द्वितीय पेपर GS2 होता है, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी 1 और सेकंड पेपर जनरल स्टडी 2। इसको CSET भी बोलते हैं। CSET मतलब है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो आपका फर्स्ट पेपर है, जिसको बोलते हैं GS1, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है। तो ये दोनों पेपर का जो उद्देश्य है, जो प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य है, यहाँ पर स्क्रूटनी करने के लिए इसको रखा गया है। स्क्रूटनी करना मतलब छटनी करना। छटनी के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है भारत सरकार की जो यूपीएससी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को फिल्टर करना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उससे 15 गुने स्टूडेंट यहाँ से फिल्टर कर लिए जाते, इस एग्ज़ाम से पास कर लिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे यदि 1000 वैकेंसी हैं, तो कम से कम 15,000 स्टूडेंट प्री परीक्षा के माध्यम से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, ताकि ये मेंस परीक्षा में बैठ सके। तो जो प्रथम परीक्षा है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, तो इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 2 पेपर होना है, 2-2 घंटे के होना है। जो पहला पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है। जो दूसरा पेपर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है, और जो ड्यूरेशन है दोनों पेपर का 2-2 घंटे है, और जो मार्क्स हैं 200 मार्क्स। तो जो इसका सेकंड पेपर है, इसके मार्क्स आपके इसमें इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है।
तो जो आपका फर्स्ट पेपर है इसके जो मार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने मार्क्स इसमें लेके आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्री में सेलेक्ट करेंगे। और जो आपका सेकंड पेपर है इसके मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आपको सेकंड पेपर में सिर्फ क्वालिफाई होना है, और जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें मेहनत करना है, इसमें रैंक लेके आना है, इसमें स्कोर करना है आपको। तो जो बच्चे इसको सिलेक्ट कर जाते हैं तो अब उनका जो सिलेक्ट होने के बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा है ये बड़ी लंबी परीक्षा है, कठिन परीक्षा है। तो स्टूडेंट को इसमें बड़ी विशेष प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 9 पेपर कंडक्ट होते हैं। यूपीएससी 9 पेपर कंडक्ट कराती है, इसमें से 7 पेपर्स आपके जो होते हैं उसके मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से जो 2 पेपर हैं इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये आपके मार्क्स सिलेक्शन में काम नहीं आते, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ऐसे 9 पेपर्स आपको देना है। 9 पेपर्स जो हैं सभी पेपर्स में अपीयर होना ज़रूरी है, सभी को पास करना ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसी पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो इनका पूरा डिटेल है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो इसके 2 पेपर हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें पेपर ए एंड पेपर बी। जो पेपर ए है ये इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उस पर बेस्ड पेपर होगा। दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा, ये भी क्वालिफाई करना है। जो बाकी बचे हुए 7 पेपर हैं, जितने 9 पेपर हैं सभी का सेम ड्यूरेशन है, 3 घंटे में आपको एक पेपर लिखना है। और जो मेन एग्जाम का पैटर्न है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है या पैटर्न है, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। तो जो बाकी 7 पेपर्स बचे हुए हैं इनमें भी आपको सभी पेपर्स का जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का है। जो 2 पेपर मैंने बताए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के, क्वालिफाइंग पेपर है, इनके 300 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। ये मार्क्स आपके सिलेक्शन में यूज़ नहीं होंगे। तो जो बाकी के 7 पेपर्स बचे हैं इनमें आपको ज़बरदस्त मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क करना है। तो जो 7 पेपर्स बचे हैं इनमें 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं। 4 पेपर जनरल स्टडी के सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, या जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4। तो ऐसे 4 पेपर्स हैं और इनके जो मार्क्स हैं, हर पेपर के जो मार्क्स हैं 250 मार्क्स हैं। तो ये 7 जो सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 3 घंटे है एग्ज़ाम लिखने का, और हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स हैं ये 250 मार्क्स हैं। तो ऐसे 7 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं 250 मार्क्स हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखना है। तो ये 4 जनरल स्टडी के पेपर हैं। इसके बाद जो बाकी के 3 पेपर बचे हैं, इसमें जो 5वां पेपर है ये ऐसे राइटिंग का पेपर है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन लिखना है, ऐसे के फॉर्म में लिखना है। जो बाकी के 2 सब्जेक्ट बचते हैं ये 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इनमें पूरी जो लिस्ट दी है 26 सब्जेक्ट की लिस्ट है, इनमें से एनी 2 आपको सेलेक्ट करना है। इन एनी 2 सब्जेक्ट्स को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना है, इनको भी लिखना है, इनका भी डिस्क्रिप्टिव हो। तो ये 25 जो सब्जेक्ट हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपकी जो जनरल स्टडी 1 पेपर है इसका जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का है और टोटल मार्क्स 250 है। तो जो आपका जनरल स्टडी 1 है इसमें आपकी हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी है। इसमें हिस्ट्री इंडिया की भी हो सकती है और थोड़ी वर्ल्ड की भी हो सकती है, और ज्योग्राफी पूरे भारत की ज्योग्राफी है। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है इसमें आपका पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और जो आपकी सोशलॉजी है, ये सारी चीज़ें उसमें आना है। इसके बाद जो आपका थर्ड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका एनवायरनमेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट पेपर है इसमें डिफरेंट टाइप की जो आपकी फिलासफी है, इसके बाद दर्शन है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें। तो तमाम सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, डिटेल्ड सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो 5th पेपर है, ये 4 पेपर जीएस के हो गए, सबका ड्यूरेशन 3 घंटे है और मार्क्स कितने हैं 250 मार्क्स है। जो 5वां पेपर है इसका ड्यूरेशन भी 3 घंटे है और मार्क्स भी 250 है। इसमें ऐसे राइटिंग करना है, हिंदी में लिखना है। जो स्टूडेंट जिस मीडियम का है उस मीडियम में लिखना है। तो यूपीएससी आपको ऑप्शंस देती है लिखने का, तो आपको हिंदी में लिख सकते हैं। तो हिंदी में आपको ऐसे राइट करना है।
तो ऐसे राइटिंग 3 आवर्स का है और 250 मार्क्स का है। इसके बाद जो अगले 2 पेपर्स बचे हुए हैं, टोटल 7 पेपर आपको राइट करना है। तो 2 पेपर आपके ऑप्शनल पेपर है, इनमें 25 सब्जेक्ट लिस्टेड है, एनी 2 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एनी 2 पेपर्स में से आपको यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजी है ये भी ले सकते हैं आपका, और जो आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ऐसे 25 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और आपकी पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जियोलॉजी है। तो ऐसे 26 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट और इसमें इंक्लूड है 26 में, कि जो इंडियन लैंग्वेज है, इनका जो लिटरेचर से रिलेटेड पेपर है वो आपको ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 26 पेपर में से कोई 2 पेपर आपको लेना है। इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को छोड़ देना है। तो ऐसा यूपीएससी ने आपको एक रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है कि जो ऑब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल पेपर है, इनका जो लिमिटेशन है, इनको देख के रखना है। तो जो मेंस है आपका, मेंस परीक्षा का जो टोटल मार्क्स है 1750 मार्क्स की आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी। इसमें जितने मार्क्स आप लेके आते हैं वो आपका सिलेक्शन करते हैं और आपको इंटरव्यू तक ले जाते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। जो मेंस से स्टूडेंट सेलेक्ट होना है, 3 गुने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। जो टोटल वैकेंसी है उनके 3 गुने स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के द्वारा। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेज बचा है, मेंस पास करने के बाद आपके पास ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और जुनून आ जाता है कि नहीं, हमने 2 स्टेज पास कर लिए, प्री भी पास कर लिया और मेंस भी पास कर लिया, इसके बाद इंटरव्यू है। तो आपके पास ऑटोमेटिक जोश, जुनून और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आपकी जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि इंटरव्यू पैनल किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पेश करना है। तो जो इंटरव्यू पैनल है या इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखे हैं, यहाँ पर कोई आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो स्टूडेंट को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर एक इंटरव्यू को पेश करना है और उसको इंटरव्यू दे देना है। तो जो आपके 1750 मार्क्स और प्लस 300 मार्क्स, ऐसे 2050 मार्क्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट के जो मेरिट बनना है, जो उनका सिलेक्शन होना है, ये 2050 मार्क्स को लेके होता है। तो जो स्टूडेंट जितने इसमें मार्क्स लेके आएगा उसके मार्क्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक एक मार्क्स की इम्पोर्टेंस है। तो जो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन है इन्हीं पर बेस्ड होता है। मेन एग्ज़ाम है उसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, रैंक अच्छी आती है, तो जो भी आप कैडर मांगते हैं, जो भी आप IAS, IFS, IRS जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। और जो बाकी के पोस्ट बची हुई है, तो जिनकी रैंक कम होती है उनको वो पोस्ट असाइन कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो पोस्ट हैं, IAS का पोस्ट है, IPS का पोस्ट है, IRS का पोस्ट है, इंडियन पोस्टल सर्विस का पोस्ट है, ऐसे डिफरेंट 24 पोस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड है? आपकी रैंक पर डिपेंड है, आपने कौन सा ऑप्शन फिल करा है। तो मेरा यही सजेशन है कि जो स्टूडेंट जिनके अंदर देश की सेवा करने का जुनून है, देश के लिए मर मिटने का जुनून है, तो ये जो भारत सरकार की उच्च सेवा है, जिसके माध्यम से आप इसमें जा सकते हैं, ये UPSC कंडक्ट कराती है। तो ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा आप सीधे अधिकारी बनते हैं और इसके माध्यम से आप कोई भी काम, कोई भी सेवा देश की कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको पास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और लगातार काम करने की ज़रूरत है। जो भी इसमें लगन से काम करता है, मन से काम करता है, प्रैक्टिस करता है, जुनून है जिनके अंदर और हार्ड वर्क करते हैं, सफलता उनको ज़रूर मिलती है। तो आपको प्रयास ज़रूर करना है। एक बार सफल नहीं होंगे, दूसरी बार सफल नहीं होंगे, लेकिन यदि आप लगे रहेंगे जब तक सफल नहीं हो जाएंगे,
तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आप IAS बन ही जाएंगे, IPS बन ही जाएंगे। तो इसमें सफलता का राज यही है कि आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा लंबा है, इसमें सिलेबस ज़्यादा है। तो आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, इसमें बोर नहीं होना है, क्योंकि आपको 9 पेपर लिखना है। 9 पेपर के लिए करीब आपको 25-50 बुक पढ़ना पड़ेंगी। तो ये बड़ा देखने में लगता है कि सरल है, लेकिन जो एग्ज़ाम है ये वाकई में उच्च क्वालिटी का एग्ज़ाम है। इसका जो लेवल है बड़ा स्टैंडर्ड का लेवल है। तो सभी को मैं यही कहूँगा कि इसमें आप कॉन्फिडेंस बना के रखें, और इसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसका शॉर्टकट नहीं है कुछ, बिना मेहनत करे UPSC या IAS का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इसका जो पैटर्न है बड़ा सिंपल है। प्रथम स्टेज में आपको प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय स्टेज में आपकी मुख्य परीक्षा, तृतीय स्टेज में इंटरव्यू। तो मुख्य जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू है, इसको तो आप ऐसा नल मान लें कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है सिर्फ स्क्रूटनी के लिए होना है। तो आपको इसमें 2 पेपर पास कर लेना है, बड़े सिंपल हैं। आपके जनरल स्टडी का पेपर है, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है, बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, माइनस मार्किंग है। और जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू कब होगा? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, किसमें, मेंस में या प्री में, तभी इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू की चिंता अभी से छोड़ दें, आप चिंता करें प्री की करें पहले चिंता। प्री सेलेक्ट हो गए तो फिर मेंस की चिंता करें, मेंस में सेलेक्ट हो गए तो फिर आप इंटरव्यू की चिंता करें। जैसे ही आप प्री सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें मेंस में आपके 9 पेपर्स होना है, 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर हैं, बाकी जो 7 पेपर्स हैं इनमें आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। जनरल स्टडी के 4 पेपर होना, 1 ऐसे राइटिंग का पेपर होना, बाकी 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। 25 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। इसमें बहुत, जैसे सोशलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी इकोनॉमिक्स है, बाकी और सब्जेक्ट ऐसे हैं। तो 25 सब्जेक्ट इसमें लिस्टेड हैं। एक पेपर ऐसा भी है जो इंडियन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है उसको चूज कर सकते हैं। तो ऐसे 26 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया। इसके बाद रही बात किसकी, इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू कोई ऐसा टफ नहीं है इसमें। तो जैसे ही आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो गए। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को दीजिए, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होना है। तो मेरा सभी को यही संदेश है, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।